आज आप लोग असम से यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर आए हैं, किस लिए, क्या कारण है आपको असम छोड़कर यहाँ आना पड़ा? जी, असम से आज 500 से ज़्यादा एबीएमसी वर्कर्स हम दिल्ली का जंतर मंतर तक आ चुके हैं। इसीलिए आ चुके हैं असम की माइनॉरिटीज़ के लोगों के ऊपर बीजेपी सरकार ने कुछ हैरेसमेंट किया जा रहा है। वो एनआरसी के ऊपर, डी वोटर के ऊपर जो लैंडलेस लोग हैं, लैंडलेस लोगों को वो इविक्शन किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है 2017 में हमारा एबीएमसी का पूर्व अध्यक्ष रफीकुल इस्लाम अहमद को वो दिन दोपहर में कत्ल किया था। आज 4 साल गुजर गया, अभी तक सीबीआई ने, पुलिस ने उस पूर्व अध्यक्ष को जो कत्ल किया था उन कल्प्रिट को अरेस्ट नहीं किया था। हमारा मांगे है बीजेपी सरकार से, हमारा मांगे है अगर एबीएमसी का जो मांग है ये पूरी नहीं की जा रहा है तो आगे के दिन में इससे ज्यादा आंदोलन हम करने के लिए तैयार है। क्या लगता है आपको बीजेपी जो है ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है माइनॉरिटीज के साथ? बीजेपी को तो सिर्फ जात पात का राजनीति करना आता है, उन लोगों तो काम करना, किसी को समस्या को समाधान करना नहीं आता है। वो हिंदुओं को लेकर, वो मुस्लिमों को लेकर, वो ख्रिस्टान जैन को लेकर, ये असम का जो संविधान है ये संविधान का खिलाफ कर रहा है बीजेपी सरकार। तो ऐसे में जो आप लोगों का संगठन है, आज आप लोग दिल्ली आए हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाती आप लोगों की तो आगे क्या कार्रवाई? देखिए, हमारा दिल्ली से शुरू हुआ है, अगर दिल्ली से हमारा मांग नहीं पूरी हो जाएगा, असम के राजधानी दिसपुर में एक वी विल कमेंस डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन इन असम। एक दशक हो गया है, पिछले 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, हमने देखा है कि किस तरीके से हेट स्पीच और एक सांप्रदायिकता की राजनीति की जा रही है। उस राजनीति को लेकर क्या कहना है आपका? ऐसी राजनीति से देश पर क्या असर पड़ा है? देखिए, बीजेपी जो राजनीति करता है ये राजनीति तो जात पात का राजनीति होता है। असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका जबान से बोलता जो है वो नहीं कर पाता है, उसको करना नहीं आता है मगर उसको बोलना आता है। आपके जो नेता हैं रफीकुल, जिनकी आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह रही उनकी हत्या के पीछे, क्या कारण नजर आता है? हमको तो लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर है, क्योंकि 4 साल गुजर गया अभी तक क्यों नहीं वो अरेस्ट हुआ है। अगर पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ तो अरेस्ट होना चाहिए था इस दिन। तो आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल मर्डर है, इससे किसको फायदा मिल सकता है? देखिए, फायदा ये तो पॉलिटिकल मर्डर हम लोग डाउट करता है, हम लोग डाउट करता हो, वी आर कंपेल्ड टू डाउट दैट इट वाज द कॉल्ड पॉलिटिकल मर्डर। क्यों नहीं अभी तक 4 आदमी का नाम तो खुलम किया, अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया उन लोगों को? तो इट वाज अ पॉलिटिकल कोल्ड मर्डर। तो आप लोगों का जो संगठन है उसमें किसने पार्टिसिपेट किया? क्या पूरे असम से? हमारा इसको आगे के दिन में हमारा इफ यू विल नॉट गेट जस्टिस we will go to International Court of Justice for the brutal killing of Martyr रफीकुल इस्लाम अहमद। क्या असम के सारे राज्यों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आप लोगों के साथ? देखिए, एबीएमसी का जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो साथियों है, इन साथियों सब मिलकर हमारा 500 से ज़्यादा लोग हम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है। असम में क्या परेशानी हो रही है लोगों को? देखिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई है असम में, उसी टाइम से असम का जितना माइनॉरिटीज लोग हैं, माइनॉरिटी लोग के ऊपर हमेशा अत्याचार चल रहा है।
क्योंकि वो डिबूटर के लेके उच्छेद अभियान के लिए हमेशा माइनर्स के ऊपर हमेशा अत्याचार चलते रहते हैं। तो हम लोग का डिमांड है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा डिमांड रखा है सरकार के पास, या हम लोग जो जितना लैंडलेस पीपुल है वो लैंडलेस पीपुल्स को लैंड दीजिए, और जिसका लैंड पट्टा नहीं है उसको लैंड पट्टा चाहिए। और हम लोग का जो प्रेसिडेंट था, वो एबीएमसी का एक प्रेसिडेंट था लाफिकुल इस्लाम अहमद, उसको 2017 का 1 अगस्त तारीख को आतंकवाद से गोली से हत्या किया कोकराझार शहर में। लेकिन आज तक अभी तक वो हत्याकारी कौन है उसको सीबीआई ने चार्जशीट किया, लेकिन हत्याकारी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। वो डिमांड हम लोग का है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कीजिए और उसको उचित सजा मिलना चाहिए। हम लोग का ये डिमांड है, हमको न्याय दिलाना है, वो लाफिकुल का फैमिली को न्याय दिलाना है, एबीएमसी को न्याय दिलाना है, ये हम लोग का डिमांड है। और उसका साथ साथ लैंडलेस पीपल को लैंड देना चाहिए, वो हम लोग का डिमांड है। जिसका लैंड पट्टा नहीं है उसको लैंड पट्टा देना है, वो हम लोग का डिमांड है। एनआरसी को लेकर भी आप लोगों की कुछ मांगे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ना, एनआरसी के बारे में देखिए, जब एनआरसी शुरू से हम लोग का न्यायपालिका जो है, न्याय व्यवस्था जो है, उसके ऊपर हम लोग का पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग को न्याय मिलेगा। एनआरसी जब से एनआरसी शुरू है उसी टाइम से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसको हेल्प करके आया है। हम लोग चाहते हैं कि उचित एक एनआरसी हम लोग को मिलना से, असम का लोगों को एक एनआरसी अच्छा एक एनआरसी मिलना से, जिस वजह से हमेशा माइनॉरिटी लोगों को एक बदनाम आए जो बांग्लादेशी है क्या है, वो एनआरसी का वजह से वो जो बदनाम घुसना चाहिए हम लोग को। पीछे आप लोगों ने जो बैनर लगाया है उसमें लिखा हुआ है कि एनआरसी के तहत आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जानबूझकर लोगों का एविक्शन किया जा रहा है। आप लोगों की मांग है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया जाए लोगों का जिनका एविक्शन हुआ है, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो जानबूझकर मतलब ऐसा हुआ है कि बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जब से शुरू है, हम तो वो पहले बोला है, जब बीजेपी गवर्नमेंट जब से शुरू हुआ है, वो जो इंडियन सिटीजन है, फिर भी इंडियंस ने उसका ऊपर बांग्लादेशी एक लेबल लगाकर उसको उच्छेद अभियान चलाया। हम लोग डिमांड है, यही डिमांड है कि जो इंडियन सिटीजन है उसको हैरेसमेंट ना कीजिए, उसको उच्छेद, जो अवैध उच्छेद है, पहले उन लोगों को कोई जगह में अगर सरकार का कोई ज़मीन का ज़रूरत है, पहले उसमें जो बेटा है, सरकारी ज़मीन में जितना लोग बेटा है, वो लोगों को दूसरा जगह में सेटल कीजिए, बाद में वो ज़मीन अब लोग को कुछ करना है कर लीजिए। यही डिमांड है, जो होना चाहिए लॉफुली होना चाहिए। हाँ, लॉफुली होना चाहिए, वो हम लोग का डिमांड है। जो कुछ सरकार कर रहा है वो लॉफुली कीजिए, ऐसा अवैध जितना इलीगली जो हो रहा है ये इलीगल ना कीजिए। मदरसा में अगर आतंकवादी है तो उसको जेल में भेजिए, उसको मदरसा का नाम पर उसको क्यों अरेस्टमेंट किया जा रहा है? ये तो संविधान का धारा 30 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है दैट एवरी इंडियन सिटीजन कैन एस्टैब्लिश रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशन बाय देयर ओन चॉइस। तो ये संविधान के खिलाफ हो रहा है क्या? नहीं। एनआरसी पर क्या कहना चाहेंगे आप? एनआरसी जब एनआरसी में असम 40 लाख लोग लेफ्ट आउट हुआ था, तो असम का कुछ लोग बोल रहा था, वो बीजेपी वाले बोल रहा था कि ये फॉरेनर का नाम इंक्लूजन हुआ है। उसके बाद जब और एक ड्राफ्ट निकली थी, फाइनल ड्राफ्ट, जब 19 लाख लोग ड्रॉप आउट हुआ था, तब बीजेपी वाले बोल रहा था कि इसमें इलीगल है। तो बीजेपी का यह मकसद है भाई, जो मुसलमान माइनॉरिटीज लोगों को हैरेसमेंट करने का ये एक तरीका है बीजेपी का। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी यहाँ हमने जब लोगों से बात करी तो वो ये कह रहे हैं, सर मेरी बात थोड़ा सा, वो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन है, जो जब बाढ़ आता है तो जिनके घर बह जाते हैं, वो जो सरकारी ज़मीन पर आ रहे हैं, वो सरकारी ज़मीन उन लोगों से, गरीबों से खाली कराई जा रही है, मुसलमान, खासतौर से मुसलमानों से। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, अगर फुटपाथ में कुछ लोग रहता है तो उन लोगों को रहने के लिए राइट्स है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर असम की धौलपुर गोरुकुटी में इविक्शन हुआ है, उन लोग चाहे सरकारी ज़मीन है चाहे उसका पट्टा ज़मीन है, अगर इविक्शन करना था, इविक्शन का पहले उन लोगों को रिहेबिलिट करने का भी एक सरकार का एक दायबद्धता था। वो क्या किया? इविक्शन किया, उसमें कृषि फार्म खुला है, कृषि फार्म जरूरी था ना, उस लोगों को शेल्टर वो रिहेबिलिट देना जरूरी था? कौन जरूरी था? रिहेबिलिट करना जरूरी था। तो बीजेपी इज ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द माइनॉरिटीज
this BJP is deprived all the constitutional rights which imposed upon the every citizen in India. हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना के टाइम पे तबलीगी जमात को लेकर भी एक पूरा अभियान चलाया था और एक हेट स्पीच पूरे देश में हेटेड फैलाने का काम किया था। उस पर क्या देखिए बीजेपी ने सारा देश में ये हेट स्पीच फैला रहा है। बीजेपी का मकसद है असम ही नहीं, सिर्फ हर राज्य को लोगों के ऊपर एक हेट स्पीच फैलना चाहता है। उसका मकसद ये नहीं है, शांति का, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का उन लोगों का कोई नहीं है। उन लोगों का यही है, हैरेसमेंट करने का उन लोगों का मकसद है। सर एक लास्ट सवाल हमारा ये है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एक फोटो जर्नलिस्ट एक आम आदमी पर चढ़कर कूद रहा था और पुलिस वाले डायरेक्ट उसको गोली मार दिए थे। क्या उस फोटो जर्नलिस्ट पर कोई कार्रवाई हुई? उन पुलिस वालों पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक नहीं हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ जो असम की माइनॉरिटीज के ऊपर जो इंजस्टिस हो रहा है ये तो सबूत है ना। पूरे तौर पर पूरे असम के मुसलमानों पर इंजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। देखिए उन लोग जो लोग था, एक मृत व्यक्ति के ऊपर वो शूट बूट से वो गिरा हुआ था, उनको कितना फिजिकली असॉल्ट किया था, तो इज इट द राइट्स? लेकिन तो नहीं होता। मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नारा देते हैं, वो सबकी यूनिटी की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का मुंह और जबान पे है, वो काम करने का कुछ नहीं आता, जबान पे देश नहीं चलता है। क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी यहाँ? देखिए हमारा तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा डेमोक्रेटिकल राइट्स है ना भाई। हमारा राइट्स तो हम लड़ने के लिए हम तैयार है। अगर नहीं मान रहा है तो आगे के दिन में विल गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सर यहाँ जो नारा लग रहा है, हेमंत विश्व शर्मा मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। देखिए संविधान के आरोप अगर कुछ लगाया जा रहा है तो मुर्दाबाद किसको देगा? जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उसको ही तो देगा ना। जवाबदेही चाहते हैं आप लोग सरकार से, जो भी आप लोगों के साथ परेशानी है उसकी। असम में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम लोग चाहते हैं। अगर कुछ तोड़ना चाहते हैं तो वो संविधान के खिलाफ हो रहा है। संविधान में खिलाफ जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम लड़ेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए।